नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा रखवाल में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मैं भी काफ़ी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों फिर शुरू कर लेते हैं नए दिन की नई शुरुआत के साथ भी नए ब्लॉग की नई शुरुआत। तो बने रहिए मेरे इस नए ब्लॉग में और देखिए कि आज आपको क्या इंटरेस्टिंग कुछ खास देखने को मिलेगा। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ अब तैयार और आज हम जाएंगे हल्द्वानी। तो बने रहिए घर से लेके हल्द्वानी तक के इस मज़ेदार रोचक सफ़र में हमारे साथ। तो गाइस इधर पहन लिए मैंने स्वेटर और इन्होंने कर ली है बाइक तैयार। और तो फिर बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में और देखिए कि आगे को आपको और क्या क्या खास देखने को मिलेगा। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि आज सुबह ही कर दी है ब्लॉगिंग, खास क्या है करके। तो फिर बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में, तभी आपको खास भी देखने को मिलेगा। तो गाइस इस वक्त हम लोग पहुँचे हुए हैं मल्ला रामगढ़ और ये चले गए हैं अपने लिए दिलबाग लेने और लेके भी वापस आ चुके हैं। पता नहीं दिलबाग का इतना शौक है इनको कि इनको कुछ नहीं चाहिए सिर्फ दिलबाग के अलावा। और इधर खिली हुई इतनी प्यारी सी धूप। तो गाइस ये है हमारा गागर और ये गागर का मंदिर, यहाँ पे है देवी माँ का मंदिर। तो आजकल अच्छी लग रही है, वैसे पहाड़ियाँ भी अच्छी आ रही है। तो गाइस कुछ भी कहो, बंद गाड़ी का मज़ा कुछ और है, खुली गाड़ी का कुछ और है। क्योंकि अगर शायद मैं बंद गाड़ी से आती तो अभी मेरी ब्लॉगिंग भी नहीं हो पाती और मैं आपको इतना नज़ारा दिखा भी नहीं पाती। हम लोग सुबह जो जैकेट या फिर स्वेटर पहन के आए हुए थे, ये रास्ते में ठंड लगेगी करके, लेकिन सुबह शाम में ठंडा हो ही रहा है। और अभी भी ठंडा तो हो रहा है, लेकिन कुछ थोड़ा सा दूर आगे जाके भीमताल जाके समथिंग थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर हम लोग जैकेट और स्वेटर जो हम लोग पहन के आए अपने घर से अभी उतार देंगे। तो गाइस हम अभी पहुँच चुके हैं शामखेत और यहाँ पे है गोलू देवता का मंदिर, न्याय का मंदिर। और ठीक सामने इस वाली लाइन पे ये रहा रास्ता गेट। तो ये रहा रास्ता गोलू मंदिर जाने का, जो कि है न्याय के देवता। और इनका एक मंदिर है चितई अल्मोड़ा और एक है इधर और चंपावत पे भी है ना। अभी अब हम पहुँच चुके हैं भवाली और यहाँ पे टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि बाहर का टूरिस्ट इधर अधिकतर आके रुकता है। और इधर है काफ़ी टूरिस्ट होटल जहाँ पे बाहर का सैलानी आके रुकता है। रोडों में तो इतने गड्ढे पड़े हुए हैं ना यहाँ पे, तो बाइक को भी हम कितना बचाते बचाते आ रहे हैं, फिर भी बाइक गड्ढे में ही जाती रह रही है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं प्रॉपर भवाली में। फिर आप भी हमारे साथ हमारी इस वीडियो में बने रहें, घर से हल्द्वानी तक के सफ़र का आनंद लेने के लिए। गाइस ये रही भीमताल की मार्केट।
गाइस अगर हमारे पास अभी समय होता ना, क्योंकि समय की बंदिश हमारे आगे से आ जा रही है, तो अगर हमारे पास टाइम होता तो हम लोग भी अभी बोटिंग का मज़ा लेते, क्योंकि ऐसे सुनहरे मौके कभी कभी आते हैं, गोल्डन चांस। तो शायद आज हमारी किस्मत में गोल्डन चांस नहीं लिखा हुआ है बोटिंग करना। तो आने वाले ब्लॉग में मैं अगर फिर कभी इस टाइप का इत्तेफाक मिला तो आने वाले ब्लॉग में मैं आपको बोटिंग ज़रूर करेंगे हम लोग और दिखाएंगे आपको। तो गाइस इस वक्त हम लोग पहुँचे हुए हैं चंडा देवी मंदिर के वहाँ पे। तो काफ़ी थक चुके थे बाइक चलाते चलाते ये भी, और हमने सोचा कि अब यहाँ पे पी लेते हैं चाय वगैरह। तो ये रहा, चाय का तो ऑर्डर कर दिया है, साथ में ये है आलू और रायता। तो काफ़ी भूख भी लग चुकी है हमको, तो अब कर लेते हैं फिर नाश्ता। तो फिर बनी रहिए शानदार वीडियो का मज़ा लेने के लिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। ना जाने कहाँ से कहाँ तक ले जाऊँ, ना जाने कहाँ से कहाँ तक ले जाऊँ। हाँ अच्छे अच्छे लगा रखेगा यहाँ, लगा रखा फूल ना इधर ही सीता के आने में लगाए होंगे। अभी बीच में जब मोदी जी इधर आए हुए थे। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हल्द्वानी। और अब जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हमने अपनी बाइक सही करवानी है पहले, तो हम चलेंगे पहले बाइक सही करवानी दुकान पे। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी ननद के घर में, और ये रहा मेरी ननद का घर। तो मार्केट का काम हमारा हो गया था, बाइक हमारी सही वहाँ पे हो गई थी। उसके बाद फिर हम लोग निकल आए इधर। तो फिर बने रहिए मेरे साथ मेरे इस ब्लॉग में। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं इधर ग्वालापार अपनी ननद के वहाँ, और उधर हमारी बाइक सही हो गई थी। बाइक जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि बाइक उस वक्त हमने खोल रखी थी, तो बाइक भी उधर सही हो गई थी। उसके बाद फिर हम लोग आ गए इधर ग्वालापार अपनी ननद के वहाँ। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इधर तो इन लोगों ने बो रखा है अभी प्याज, ये लगा रखा है इन्होंने अभी प्याज, यहाँ से लेके इधर तक का प्याज है। और तो गाइस ये रहे टमाटर जो इधर बो रखे हैं टमाटर, यहाँ से लेके उधर उस कॉर्नर तक सामने तक इन्होंने लगा रखे हैं, टमाटर की खेती है इनकी। और इधर रही इस कोने से जहाँ पे कार्तिक खड़े हैं, कार्तिक से लेके इधर जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर तक इन्होंने लगाई हुई है मक्खन घास। और ये घास इतनी बड़ी हो रही है ना गाइस, मुझे इतना डर लग रहा है कि कहीं सांप ना हो, घनी घास हो रही है। कहाँ पे? बारिश की वजह से ना, हाँ हमारे सारे टमाटर झड़ जाते हैं। बारिश की वजह से सारे टमाटर झड़ जाते हैं। हाँ। अच्छा। और गाइस इधर है, इन्होंने गेहूं लगाए हुए हैं, कुछ तो हरे गेहूं नज़र आ रहे हैं और कुछ जस्ट इसके बाद जो नज़र आ रहे हैं वो पीले गेहूं नज़र आ रहे हैं। तो शायद कुछ 1-2 महीने के अंदर में ये भी पक जाएंगे। और काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, दूर दूर तक हरियाली हरियाली। लेकिन हाँ ज़रूर ये होता है कि पहाड़ों में ज़रा उतार चढ़ाव वाले पहाड़ दिखते हैं, तो इधर जो दिखता है प्लेन एरिया दिखता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको?
प्लीज़ मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और आज तो ना तो गाइस अब मुझे पसंद आ गए हैं फूल, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है कि मुझे फूलों से बेहद लगाव है। तो मैं अब यहाँ से लेके जा रही हूँ एक ये रेड वाला, इसका नाम क्या कहते हैं उसे? शो प्लांट। और एक है इधर ये अल्टोनिया, इसको भी मैं लेके जा रही हूँ। अगर ये सक्सेस हो जाएगा तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऐसा ही रहेगा। तो लेकिन फूलों को देख कर के मेरे मुंह पे फिर से पानी आ पड़ा, इसलिए मैं फिर मजबूर हो पड़ी हूँ कि फूलों को ले जाने के लिए यहाँ से। मैं आने में डर लगता था पहले से, इस रोड में आने में डर लगता था पहले से। फिर इसकी रोड थी है यहाँ मत इतना खतरा क्यों था पहले से? अच्छा, यहाँ तो अंदाज भी नहीं आ रहा चौराहों का। इससे अच्छे तो हमारे ही घर के गाँव इससे अच्छे डरे। स्टेडियम भी यहीं कहीं है ना, स्टेडियम। अच्छा इस साइड को। तो गाइस ये है कॉलर की लड़की, ये तो सूख चुकी है। बरसात में तो काफ़ी विकट हो जाती होगी। चारों ओर रेतीला ही रेतीला नजर आ रहा है। खुलता नहीं खुलता है जाम भी ना जाने जाम। तो गाइस आज इतना जाम लगा हुआ है यहाँ पे कि हम अभी जब वापसी में आए तो हमें काठगोदाम से जाम लगा, और जस्ट हम अब पहुँचने वाले हैं चंडा देवी, तो यहाँ तक जाम ही जाम है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इतना ट्रैफिक आया कहाँ से होगा ये। हमारी लाइन तो जाने वालों में है, लेकिन जो यहाँ तक की लाइन लगी है अब इसमें से कितने लोग ऐसे भी होंगे, किसी की इमरजेंसी होगी, छोटे बच्चे होंगे, किसी की कोई ना कोई तो स्थिति होगी कि कितनों को कितनी परेशानी होगी, अब वो बेचारे कब अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे। और इतना जाम है, मैं तो आज जाम तो काफ़ी देखा, लेकिन आज तक के रिकॉर्ड में इतना बड़ा जाम मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा जैसा आज तक हो रहा है। अभी भी वहाँ तक लाइन ही लाइन है गाड़ियों की। वही तो फिर बाप रे जाम। तो गाइज आजकल वीडियोस मेरी कुछ लंबी हो जा रही है, तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है और कि आप बिना स्किप करे हुए मेरी वीडियो को देखिए और मुझे भी सपोर्ट करें, क्योंकि आपके बिना मैं भी अधूरी हूँ। और आपका जिस तरीके से मुझे अपने यूट्यूब चैनल में कमेंट्स के माध्यम से आप लोग का प्यार जो मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं आपको बेहद आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ दोस्तों। तो फाइनली गाइस मैं हल्द्वानी से घर पहुंच चुकी हूं, और क्या कहते हैं आज का जो मेरा ये सफ़र था यहाँ से हल्द्वानी, और हल्द्वानी से सीधे घर पहुँचने तक का काफ़ी चुनौतीपूर्ण सफ़र रहा आज हमारा। और हम लोग इतना थक गए ना गाइस आज काफ़ी। और जैसा कि मैंने सुबह भी आपको दिखाया, वहाँ पे जिस वक्त हम हल्द्वानी पहुँचे तो रास्ते में भी काफ़ी जाम लगा हुआ था। और जस्ट जब हम लोग घर को निकले वहाँ से 4 बजे, और अभी तो बज रहा है 8:30 बजे, तो 4 बजे से मैं हम लोग रास्ता लगे हुए थे हल्द्वानी से, और 8 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं अपने घर में। तो क्या कहते हैं इतना लंबा सफ़र आज हमने तय किया वापसी का भी, क्योंकि गाइस हमको आने में देर इस वजह से हुई कि वहाँ पे जाम लगा हुआ था, और जाम भी इतना लंबा था कि काठगोदाम से जाम लगा हुआ था, हमको आगे चंडा देवी से भी आगे इधर भीमताल वाले रूट तक का, इधर थोड़ा-सा भीमताल से जस्ट थोड़ा-सा ही नीचे। तो वहाँ पर तक का जो जैसे मतलब रुक-रुक करके हम लोग आए ना, इतना ट्रैफ़िक, लेकिन मुझे उस ट्रैफ़िक को देख कर के भी मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि कितने ही लोग ऐसे भी होंगे गाइज़ उसमें कि जिसकी इमरजेंसी होगी, कुछ गर्भवती महिलाएँ भी हो सकती हैं, कोई बूढ़े बीमार भी हो सकते हैं, और बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी-अपनी परिस्थिति होती है दोस्तों। और किसी को अपने किसी
काम से जल्दी वहाँ पे पहुँचना हो सकता है अपनी मंजिल पे, तो काफ़ी दिक्कत आई और काफ़ी चुनौतीपूर्ण आज का हमारा व्लॉग रहा। तो गाइस तो इत इतना हम थक चुके थे और इतना थक चुके हैं कि कुछ मतलब क्या कहूँ, हो गई है मुझे आज तो। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये थी कि जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि हम सुबह हल्द्वानी पहुँचे और हल्द्वानी हमने बाइक वाइक सही कराई। उसके बाद फिर हम लोग अपनी ननद के वहाँ पहुँच गए थे और फिर वापसी में जब आए तो सारी चीज़ें वही जो क्लियर मैं अभी कर रही हूँ। तो दोस्तों फिर यही था, घर से हमारा सफ़र शुरू हुआ था हल्द्वानी जाने तक का और हल्द्वानी से वापसी में फिर घर पहुँचने तक का। तो काफ़ी फिर से वही रिपीट कर रही हूँ कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण सफ़र आज हमने तय किया है। और ट्रैफ़िक को देख कर के तो ऐसा लग रहा था ना कि गाइस, तो मुझे ऐसा लगा कि अचानक इतना जाम और इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आ गई करके। तो फिर यही था दोस्तों आज का ब्लॉग। तो आपको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में प्यारे-प्यारे से कमेंट्स डाल के मुझे बता दीजिए। और जिसका मुझे हमेशा से बेसब्री से इंतज़ार रहता है कमेंट्स का। और अगर आप मेरे क्या कहते हैं इस चैनल में नए जुड़े हैं गाइस, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा भी हौसला बढ़ाइए। और क्योंकि कभी कुछ हो भी सकता है। और गाइस मेरे पीछे से है आयुष और आयुष का है कल पेपर साइंस का। तो आयुष क्या है स्थिति? सही है। तो गाइस ये बोल रहा है कि स्थिति अभी सही है लेकिन स्थिति कल सुबह 10 बजे पता चलेगी। और हंस भी रहा है ये। क्यों? आज गाइस को हेलो भी नहीं बोला ना। हेलो कौन बोलेगा? तो इधर तो हेलो बोल ले। हेलो गाइस आज मैं हेलो तो ठीक है गाइस, अब आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, बाय बाय। और अगले ब्लॉग की भी मुझे तैयारी करनी है और उस ब्लॉग में भी अभी से जब जुटूंगी तब जाके वो ब्लॉग भी तैयार होगा। तो टेक केयर, बाय बाय गाइस।